बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद और कराची की ताज़ा तरीन खबरों और कुछ अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, मशहूर शेर है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। आखिर इस बीमारी दिल ने अपना काम तमाम किया। नून लीग की, एमक्यूएम की और पीपल्स पार्टी की तमाम तदबीरें उल्टी हो गई हैं और जो इलेक्शन की रात 8 फरवरी की रात फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन से जारी हुए थे, वो इनके लिए एक डरावना ख्वाब बने हुए हैं। और जो इलेक्शन में धांधली करके जो जाली नतीजा और जाली फतह के शादियाने बजाए गए, वो सब रिवर्स होने जा रहे हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है और उसके जो असरात हैं वो उससे भी ज़्यादा दिलचस्प हैं, जिस पर आज की ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। खेल जो है नाज़रीन, वो नवाज शरीफ के हाथ से निकल गया है। आला अदालतों ने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजादात खत्म करने का हुक्म दे दिया है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अदालतों ने साफ और वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में जो तजादात हैं उनका जायजा लें और जायजा लेकर रिपोर्ट हमें और उनकी रोशनी में नताइज तैयार करें और फिर हमें रिपोर्ट पेश करें। इलेक्शन कमीशन को सख्त वार्निंग भी जारी कर दी गई है। इस हवाले से ये कहां से वार्निंग जारी हुई है और किस सीनियर तरीन जज ने ये वार्निंग दी है, ये भी हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया बिका हुआ है, इसलिए जो खबर है वो असल खबर और उसका जो असल पहलू है, जो असल फैसला या असल रिमार्क्स अदालत की तरफ से दिए गए हैं पिछले दिनों में, कल और आज भी जो सिलसिला जारी है वो हाईलाइट नहीं की जा रही। उसे बिल्कुल छुपा कर ज़िम्नन जिक्र कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि जनाब दरखास्तें खारिज कर दी और इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हदायत। लेकिन इस अमल के दौरान जो रिमार्क्स दिए हैं अदालत ने और अपना जो माइंड वाज़े किया है और जो हदायत दी हैं वो क्या है, टेक्निकल बेसिस पे आप देखें तो समझ लें कि इस केस का 80-90% फैसला इन रिमार्क्स से और उन पॉइंट से हो गया है जिनको मद्देनजर रखने का हाई कोर्ट हुक्म दे रही हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम तफसील के साथ आपके साथ ये खबर शेयर करेंगे कि पीटीआई की छीनी गई कौमी असम्बली की 60 से ज़ायद नशिस्तों की बहाली का अमल कहां से शुरू होने जा रहा है और सबसे पहली छुरी कराची से लूटी गई नशिस्तों पर चलने वाली है, ऐसा कहना है ज़राए का। बड़ी अंदर की खबर, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाज़रीन। और अचानक ये सूरत हाल चूंकि तब्दील हो गई है और ये सारे बदली हुई सूरत हाल देखकर एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे सॉरी वो मुलतवी हो गए हैं 2 रोज के लिए। नाज़रीन, बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। अगर मिलते भी हैं तो फिर अब गपशप करके वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो मैंडेट है वो तो दाव पर लगा हुआ है। जब आपके पास नंबर ही पूरे नहीं होंगे तो आप मुज़ाकरात क्या करेंगे। इसलिए बहुत दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है और दोनों जो जमातें हैं इस वक्त उन्हें अपनी अपनी पड़ी हुई है। कुछ नशिस्तें तो पीपल्स पार्टी की भी जाएंगी, लेकिन उनको इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि सिंध में उनकी हुकूमत बन रही है, इसलिए उनके पास एक सूबाई हुकूमत तो बच जाएगी। लेकिन अगर ये फॉर्म 45 के मुताबिक सारे फैसले होते हैं तो फिर ना एमक्यूएम के हाथ कुछ आता है और ना मुस्लिम लीग नून के हाथ। ये सूरत हाल बनी हुई है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि धांधली के जरिए बने हुए कौन कौन से एमएनए सबसे पहले फॉर्म 45 के बिल्डोजर के नीचे आ रहे हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन के वकील को क्या सख्त वार्निंग दी है और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजादात दूर करने के हवाले से क्या हिदायत दी हैं, ये भी हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इससे मिलता जुलता काम किया है और तमाम दरखास्त गुजारों से कहा है कि वो पहले मरहले में इलेक्शन कमीशन से रजू करें, वहां दाद रसी ना हो तो फिर हमारे पास आए। ये एक प्रोसेस होता है नाज़रीन कानून के मुताबिक।
आला अदलिया खुद मुख्तार है, वो चाहे तो ये रास्ता इख्तियार करने का भी कह सकती है और या चाहे तो वो रास्ता इख्तियार करने का फैसला भी कर सकती है जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने इख्तियार किया है 2020, और कल भी समाअत की और इस केस की फिर आज फिर समाअत रख दी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंध हाई कोर्ट इस दफा क्या करने जा रही है। नाजरीन, बड़ा धमाका सिंध हाई कोर्ट कर रही है और आज रात आपको मजीद दिलचस्प सूरत हाल नजर आएगी और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजादात दूर करने की जो हदायत जारी की हैं इलेक्शन कमीशन को और वफाक पाकिस्तान को, इस हवाले से इन दोनों से जवाब भी तलब कर लिया गया है। सिंध हाई कोर्ट की आज की सूरत हाल के बाद सूरत हाल मजीद नाज़रीन वाज़ेह हो जाएगी, ऐसा कहना है ज़राए का, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकतवर हल्के हैं, वो उस तरीके से अब अदालतों को मजबूर नहीं करेंगे कि वो हर फैसला पीटीआई के खिलाफ ही दें। अदालतों के हाथ खोल दिए गए हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। और नाजरीन, अपनी कल की समाअत में अदालत आलिया ने अपना माइंड बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि फॉर्म 45 से मुतजाद फॉर्म 47 किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। अदालत ने बिल्कुल वाज़े कर दिया इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ गुफ्तगू करते हुए, वो आज हम गुफ्तगू अभी आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा है कि फॉर्म 45 से मुतजाद फॉर्म 47 किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और ऐसे तमाम नताइज कलअदम तसव्वुर होंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की इस मौका पर इलेक्शन कमीशन के वकील और MQM के वकील और दरखास्त गुजारों के वकील के साथ जो गुफ्तगू हुई और उन्होंने जो तारीखी रिमार्क्स दिए, उसकी तफसील ने एक दफा फिर सनसनी दौड़ा दी है तमाम तीनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान, जो ये दावा कर रही थी या जो ये कह रही थी कि वो अब हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पंजाब में भी वफाक में भी। ये सारी सूरत हाल उलट पुलट हो गई है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव तफसीलात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये तफसील साथ साथ चलती रहेगी। इस दौरान नाज़रीन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी जो ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट में कौमी असम्बली और सिंध असम्बली के 40 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आज दूसरे रोज भी मुसलसल जारी है। बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कोई वक्फा नहीं दिया, कोई लंबी पेशी नहीं दी और अगले रोज ही समाअत दोबारा रख दी। पहले कल समाअत हुई और आज फिर समाअत जारी है। हम कल की समाअत के वो अहम पॉइंट आपके गोश गुजार कर रहे हैं जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया छुपाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, इस समाअत के दौरान एक एक लम्हा और नून लीग पर और MQM पर भारी गुजर रहा है। दौरान समाअत MQM के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि जीतने वाले उम्मीदवारों के पास भी फॉर्म 45 मौजूद हैं और उनकी कामयाबी के ऐलान वाले फॉर्म 47 में वोटों की तादाद उनके पास मौजूद फॉर्म 45 से मिलती है। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दरखास्त गुजार उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म 45 खुद ही बना लिए हैं? तो इस पर नाज़रीन फरोग नसीम खामोश हो गए और उनसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा। इस मौका पर दरखास्त गुजारों के वकील ने कहा कि जनाब, धांधली से जितवाए गए उम्मीदवारों के पास जो जालसाजी से बने हुए नए फॉर्म 45 हैं वो उन्होंने खुद बनाए हैं, खुद तैयार किए हैं इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से। नाज़रीन, केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील को वार्निंग दी और कहा कि हम बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी नहीं कर रहे मगर आप स्मार्ट बनने की कोशिश ना कीजिएगा। जी नाज़रीन, सुन ले एक दफा फिर, उन्होंने कहा कि हम बाज़ाब्ता हुक्म नहीं दे रहे लेकिन आप स्मार्ट बनने की कोशिश न कीजिएगा। अगर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो नताइज के लिए भी तैयार रहिएगा। नाज़रीन, सख्त वार्निंग और इस वार्निंग की तफसील क्या है वो अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। चीफ जस्टिस की नाज़रीन ये जो दो टोक वार्निंग है, इस पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनका रंग फक हो गया और MQM के वकील की हालत भी काबिले दीद थी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि अगर आप लोगों ने दूसरी बार जालसाजी से नए फॉर्म 45 तैयार करके
अपने मुतनाज़ा फार्म 47 को सच साबित करने की कोशिश की तो फिर इस अमल में शरीक तमाम उम्मीदवारों पर जालसाजी के मुकदमा चलेंगे और उन्हें गिरफ्तारियों और सजाओं का सामना भी करना पड़ेगा। नाज़रीन, जेल में बैठा हुआ इमरान खान और फील्ड में मौजूद इसकी टीम, खास तौर पर उसके जो वकला हैं, वो जिस जुर्रत, दलेरी और स्मार्टनेस से इस सनसनीखेज मैच में अपने मुखालफिन को टफ टाइम दे रहे हैं, वो हैरान कुन है। पीटीआई ने जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, जीडीए और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते करके उनके फार्म 45 भी अदालतों में पेश करने का सिस्टम तश्कील दे दिया है, जिससे वो बिल्कुल ही टेक्निकल नॉकआउट करने की पोजीशन में आ गए हैं एमक्यूएम, नून लीग और पीपल्स पार्टी को। नाज़रीन, इसलिए अब इलेक्शन कमीशन भी फंस गया है। अगर वो अपने फार्म 47 के नताइज को दुरुस्त साबित करने के लिए जालसाजी से बाद में तैयार किया गया फार्म 45 अदालत में जमा करवाता है तो लामहला इस पर तमाम जमातों और के उम्मीदवारों और आज़ाद उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों के दस्तखत नहीं होंगे, और अगर होंगे तो वो जालसाजी के जरिए किए गए होंगे जो फोरेंसिक में पकड़े जाएंगे। इससे भी बड़ा सबूत नाज़रीन ये है कि तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी, जीडीए और आज़ाद उम्मीदवारों के पास मौजूद फार्म 45 पीटीआई उम्मीदवारों के पास मौजूद फार्म 45 से मिलते होंगे और एक दूसरे की कार्बन कॉपी होंगे, लेकिन जितवाए गए एमक्यूएम, नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के फार्म 45 इन सब से अलग होंगे। अब ये कैसे मुमकिन है कि किसी पोलिंग स्टेशन पर एक उम्मीदवार के पास जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उसके पास तो फार्म 45 बिल्कुल अलग हो और बाकी तमाम उम्मीदवारों का फार्म 45 एक दूसरे से मिलता जुलता हो। इससे भी जालसाजी वाज़ेह हो जाएगी, और जब ये साफ नजर आ जाएगा कि ये बहुत घपला है तो फिर जालसाजी हुई है, घोटाला है, तो फिर मामला वाज़ेह हो जाने पर हाई कोर्ट कम अज कम पहला हुक्म यह जारी करेंगी कि कौमी असम्बली के इन कम अज कम 60 से ज़ायद इंतखाबी नताइज का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर रोक दिया जाएगा, जिससे मुल्क में इंतहाई धमाका खेज सूरत हाल पैदा हो जाएगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम हुकूमत साजी के लिए जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, बल्कि धबड़धूस हो जाएंगे और उनकी हालत देखने वाली होगी। नाज़रीन, फार्म 45 के बिल्डोजर के नीचे कौन कौन आ रहा है, ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी, क्योंकि मुल्क के जो तमाम बड़े बड़े शहर हैं वहां से इलेक्शन लड़ने वाले बड़े बड़े लीडर उसकी जद में आने जा रहे हैं। इलेक्शन जो जालसाजी से जीता है बड़े बड़े हैवी वेट्स ने, वो सब इस फार्म 45 के बिल्डोजर तले कुचले जाने वाले हैं, ऐसा कहना है जराए का। और ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो हलाकतें हैं इस बिल्डोजर के नीचे आने से वो कराची में होंगी। 12 नशिस्तें कम अज कम कौमी असम्बली की मुतासर होंगी कराची से। इसके बाद लाहौर का नंबर है, इसी तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और हैदराबाद और दूसरे शहरों से, और मुल्तान और दूसरे शहर जो बड़े शहर हैं वहां पर भी जो बड़े बड़े हैवी वेट्स जालसाजी से जितवाए गए हैं वो इस बार फार्म 45 के बिल्डोजर तले आने वाले हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात तो पहले से ही है, पार्लिमानी जमात, जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, लेकिन फार्म 45 के मुताबिक जब तमाम फार्म 47 जारी हो जाएंगे उसके बाद पीटीआई को कौमी असम्बली में बिल्कुल वाज़े दो टोक सादा अक्सरियत हासिल हो जाएगी और अगली हुकूमत इमरान खान ही बनाएंगे और जिस उम्मीदवार को वो नामजद करेंगे वही पाकिस्तान का वजीर आज़म होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ और ये जो सिंध हाई कोर्ट में मजीद क्या इस हवाले से फैसला हुआ और क्या उस समाअत हुई वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और कुछ और अहम वीडियोस भी जो खास तौर पर अडयाला जेल में इमरान खान और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से हैं वो भी हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।